दोस्तों, समाज सेवा के माध्यम से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि रब की मखलूक के लिए, रब के बंदों के लिए अगर कोई सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ समाज सेवा के मैदान में उतरता है, तो जान लीजिए कि ऊपर वाला भी उसकी हर कदम पर मदद करता है। क्योंकि रब का कहना है कि तुम ज़मीन वालों की मदद करो, तो ये समझो कि मेरी मदद हो चुकी है। यानी तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो मैं तुम पर रहम करूंगा, और तुम ज़मीन वालों की मदद करोगे तो ये समझ लीजिए तुमने मेरी मदद कर दी है। तो इसी तरीके से इंसान जब दुनिया में पैदा होता है, अगर वो दूसरे इंसानों का ख्याल, जब उसके पास इतना माल दौलत हो जाता है, ऊपर वाला उसको खूब नवाजता है माल दौलत से, और जब वो पूरा संपन्न हो जाता है, तो जब वो अपने उसी माल दौलत के ज़रिए से अपने मातहतों के ऊपर खर्च करता है, या अपने ज़रूरतमंदों के, जो उसके हलके के लोग होते हैं या फिर उसके कार्यक्षेत्र के लोग होते हैं, जब वो उनके ऊपर अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई से उनके ऊपर खर्च करता है, तो दिल प्रसन्न भी होता है, दिल के अंदर एक उमंग पैदा होती है, और इंसान भी खुश होते हैं, और सबसे बड़ा है जो हमारा मालिक, हमारा रब है, वो भी उससे सबसे ज्यादा खुश होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम बताना चाहेंगे एक जिला करनाल से शशिकांत कौशिक, जो अपना राजनीतिक प्रभाव भी रखते हैं, सामाजिक प्रभाव भी रखते हैं। उन्होंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से समाज सेवा में ऐसा कदम उठाया है, आप वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं, कि उन्होंने अब अपना आई हॉस्पिटल तक तैयार करवा दिया है, और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी जात बिरादरी का आदमी वहां पर जाकर अपने आंखों का इलाज करा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहां पर इस वक्त लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया आदमी अस्पतालों के अंदर अपने इलाज के लिए दे रहा है, वहां पर इस तरह की सेवा करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में, फ्री में, तो मैं मानता हूं कि ये उस इंसान की बहुत बड़ी सेवा है और बहुत बड़ा काम है, जो इंसानियत को सर्वोपरि समझ रहा है और उसको, उसके तहत अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तो शशिकांत कौशिक को आप खुद भी सुने, और उनका मिशन क्या है, उनका एम क्या है, वो खुद अपनी वीडियो में बता रहे हैं। सुनिएगा। सर, आज जो आपने अस्पताल लोगों को अर्पित किया, इसमें किस तरह के इलाज हो पाएंगे और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेगी? क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है? नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस मनोभाव में नहीं रहता कि मैं किसी को कुछ दे पाऊँ। मेरी औकात नहीं है मैं दे पाऊँ। मैं तो केवल भगवान द्वारा भेजा गया केवल एक करता हूँ, माध्यम हूँ। भगवान मेरे हाथ से कुछ अच्छा कराना चाह रहे हैं, इसलिए मैं ये काम कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं एक दिन में 1 करोड़ 5 करोड़ को दान दे पाऊँ, और लगभग लोगों की नहीं हो पाती। इतना बड़ा एक दिन के अंदर डोनेशन देना वो आम आदमी के बस की बात नहीं, और मैं एक साधारण आदमी हूँ। ये भगवान का हिस्सा है। भगवान ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी है कि एक जो है आई सेंटर बनाया जाए, जिसमें आम आदमी, गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, अपने ऑपरेशन करा सके। और यहाँ पे ऑपरेशन भी फ्री होंगे, यहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री मिलेगी, और यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी नहीं रहेगी। जीरो कंसल्टेंसी पे दृष्टि आई संस्थान काम करेगा। सर, जब चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं तो ज्यादातर उसमें ये आ जाता है कि लोगों से पैसे लेना, इधर से पैसे लेना, उधर से पैसे लेना, और फिर दान में लगाना। आपका दान जो है कैसा दान? हाँ, लगभग ऐसा लोग करते हैं। मैं शशिकांत कौशिक, शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब मैं मालिक तो शब्द शायद ठीक ना हो, मैं इस ट्रस्ट को जो चलाता हूँ। आज तक 100 रुपया मैंने जीवन में लिया नहीं, और जीवन में 100 रुपया लूँगा नहीं। ये मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका ना कोई कभी अकाउंट खुलवाया है। ये ATG ले लो, फलान ले लो, उससे ले लो, उसको दे दो, मैं इस सोच से परे हूँ। मैं भगवान का पार्टनर हूँ, भगवान के हिस्से को लगा रहा हूँ। मैं तो अपना पैसा भी नहीं लगा रहा हूँ, लोगों से कैसे ले लूँगा मैं? जब मैं अपना ही नहीं लगा रहा हूँ तो लोगों से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये मेरी वीडियो जो है हमेशा के लिए सेव करके रखना कि मैं अपने शब्दों का पाबंद हूँ। जीवन में किसी से डोनेशन लूँगा नहीं, और लेके किसी को दूंगा नहीं, और केवल अपना हिस्सा या भगवान का हिस्सा ही डोनेट करूँगा। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। भगवान के हिस्से का मतलब समझ नहीं आया। आप लोगों को बताएंगे कि आप पार्टनरशिप भगवान के साथ आपकी कैसी है?
भाई भगवान सारी व्यवस्था मेरे लिए कर रहा है, भगवान का सीधा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। हर आदमी अपने से मजबूत आदमी के साथ हिस्सेदारी चाहता है। मैंने भी कुछ हिस्सेदारियां पहले की, अपने बड़े और मजबूत लोगों के साथ की, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि मैं इनके चक्कर में क्यों पड़ रहा हूँ। मैं ऊपर वाले से रिश्ता जोड़ लेता हूँ। मैं सवेरे मेडिटेशन योग करता हूँ। मैं करीब 5.5 साल पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की और मुझे ऐसा लगा कि मुझे भगवान की हिस्सेदारी में काम करना चाहिए। मुझे लगा कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगा कि वो मेरा ध्यान दे रहे हैं। मैं उनका ही बच्चा हूँ, उनका ही अंश हूँ, उनका ही वंश हूँ। तो मैं जैसे दो लोग मिलके काम करते हैं, ऐसे मैं भगवान के साथ मिलके काम करता हूँ। आपने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थिति हुई थी, क्या परिस्थिति रही जो आप भगवान के साथ उठे? नहीं, परिस्थितियाँ तो अप डाउन जीवन में आती हैं। देखो, आपको अवसर, आपको समस्याओं में ही अवसर मिलते हैं, प्रॉब्लम्स में ही अवसर मिलते हैं। तो जीवन में प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मुझे अवसर में बदलनी है। ये सारी जो सोच है ये भगवान ने मुझे दी और मैं उसी तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ।